नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। तुरंत आप समझ जाइए कि इसका मतलब है जो आपका आंसर 1, जो आपका पॉइंट ए है, पॉइंट ए क्या है, i माइनस जे है। मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर b एंड c, उसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर होता है। लेकिन वो आपसे कह रहा है कि इसको वेक्टर इक्वेशन को प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिखो। मैंने आपको दूसरा जो एक आपको बताया था यहाँ पर, उस फॉर्म में लिखना है इसको। तो अभी मैं आराम से आपको सब समझा दूंगा। आपका वेक्टर b क्या है, आपका वेक्टर b है i प्लस जे प्लस के, यानी कि कुछ इस टाइप का फिगर है। ये एक प्लेन है, ये वेक्टर b है आपका, ये वेक्टर c है, और एक पॉइंट है, कहीं ओरिजिन से कांटेक्ट होगा, ये आपका o है, ये आपका p है, ये आपका a है। तो आपको पता है, ये मैं बार बार बोलता हूँ r माइनस ए AP को आपको पता है। तो ये हमको इतनी सिचुएशन अभी हमको पता है। c क्या वेक्टर है, i माइनस 2j प्लस 3k। तो मैंने आपको बताया कि आपको जब भी प्लेन का इमेजिन करना है, जब भी आपको प्लेन का इमेजिन करना है, तो मैंने आपको बताया कि हमेशा ऐसे करना है प्लेन का इमेजिन। प्लेन का इमेजिन हमेशा आपको ऐसे करना है। ये आपका है प्लेन का इमेजिन, आपको ऐसे करना है। अब आप कहेंगे सर ये इसमें नॉर्मल कैसे निकलेगा? तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं इन दोनों वेक्टर का क्रॉस कर दूंगा तो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो इन दोनों वेक्टर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और वही परपेंडिकुलर ही हमारा नॉर्मल होगा। यानी कि नॉर्मल इक्वल टू बी क्रॉस सी। अब बी क्रॉस सी हम लोग आराम से निकाल लेंगे। मैंने आपको समझाया था डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होगा, 1 1 1 और 1 माइनस 2 और 3। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये नॉर्मल इक्वल टू, ये आपका नॉर्मल आ जाएगा। बस अब आप आराम से कर लेंगे क्वेश्चन। आपको मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर का इक्वेशन क्या होता है, ये होता है। तो यानी r डॉट n माइनस a डॉट n, या आप इक्वल टू a डॉट n भी कह सकते हैं। तो a क्या है आपका, r क्या है ये रहा, n क्या है आपका 5i माइनस का 2j माइनस का 3k इक्वल टू a डॉट n i माइनस j डॉट 5i माइनस 2j माइनस 3k। तो ये कितना हो जाएगा 5, ये आपका कितना हो जाएगा प्लस का 2 और बाकी तो 0 हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा। ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। रिलेशन फॉर्म बताओ, तो कुछ मत करो, r को xi प्लस yj प्लस zk से रिप्लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा 5x माइनस का 2y माइनस का 3z इक्वल टू 7। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा। तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर बदलना बहुत आसान है, केवल आपको समझना है। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। मैंने आपको पासिंग थ्रू द पॉइंट्स के बारे में पढ़ा रखा है कि मैंने आपको इसका कार्टेशियन का भी फार्मूला बता रखा है। मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, एक बार फिर से समझा भी दे रहा हूँ आपको। मैंने कहा था कार्टेशियन का फार्मूला क्या होता है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ये आपका कार्टेशियन का फार्मूला होता है इस सवाल को अगर आप सॉल्व करते हैं। मैंने इससे पहले एक और बात भी बताई थी, आपको समझाया था मैंने आप लोगों को, अगर आपने ढंग से ध्यान दिया होगा तो वो भी आपको बताया था मैंने। अब आपको वेक्टर में समझाता हूं मैं, ये वेक्टर भी कैसे होगा। एक प्लेन है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है C, पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं इनके, यानी कि इन सब का कांटेक्ट जो है ओरिजिन से है। ये AB है, ये BC है। ये आपका OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर, हम लोग को क्या दे रखा है, OA वेक्टर दे रखा है, OB वेक्टर दे रखा है,
और OC वेक्टर दे रखा है। ये आपके पॉइंट, जो पॉइंट है उनके पोजीशन वेक्टर्स कह लीजिए आप। OA वेक्टर दे रखा है, OB वेक्टर दे रखा है, OC वेक्टर दे रखा है, और आपसे पूछा गया है कि प्लेन की इक्वेशन बताओ। तो बहुत आसान सवाल है, किसी भी एक पॉइंट को फिक्स कर लो। मैं हमेशा, मेरी आदत है, मैं A को फिक्स कर लेता हूं। तो यानी कि ये तो पक्का हो गया कि अगर मैं यहां कहीं एक पोजीशन वेक्टर ले लो, ये P है आपका, तो यानी कि अगर मैं AP वेक्टर की बात करता हूं तो आप तुरंत बोलोगे सर R-A। मैंने आपको बोला चाहे प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, 1 पॉइंट से तो पास हो रहा है ना, तो R- तो अपने मुंह से बोल ही दो। अब मुझको चाहिए नॉर्मल। क्या चाहिए मुझको? नॉर्मल चाहिए। तो नॉर्मल के लिए क्या काम करता हूं मैंने इस पॉइंट को फिक्स किया ए को, तो AB वेक्टर और AC वेक्टर की वैल्यू को निकाल लेता हूं मैं। AB वेक्टर और AC वेक्टर को फाइंड कर लेता हूं। तो उससे क्या होगा, जब मैं उन दोनों वेक्टर का क्रॉस करूंगा, जब मैं इन दोनों वेक्टर का क्रॉस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा। मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझाया कि दो वेक्टर थे, एक प्लेन था, एक वेक्टर इस तरफ पैरेलल था, एक वेक्टर इस तरफ पैरेलल था। तो मैंने क्या काम किया? दोनों का क्रॉस कर दिया। जैसे ही क्रॉस किया तो क्या हो गया? वो तुरंत क्या आ जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा। वो उस प्लेन का क्या आ जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा। यानी दो वेक्टरों का जब आप क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा? तुरंत नॉर्मल आ जाएगा। तो यानी मुझे क्या चाहिए अब मुझे AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर निकालना है और मेरा आंसर आ जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। A पॉइंट तो आपको पता ही है बच्चों, R- I + J - 2K, ये तो आपको पता ही है। डॉट AB वेक्टर क्या होगा? आप सभी को पता है। AB वेक्टर क्या होगा? OB - OA, निकाल लीजिएगा आप। इसी तरीके से AC वेक्टर क्या होगा? OC - OA, निकाल लीजिएगा आप। फिर क्या काम करना है? उन दोनों वेक्टरों का क्या करना है? नॉर्मल निकालने के लिए उन दोनों वेक्टरों का क्या करना है? हमें क्रॉस करना है। जैसे ही हम क्रॉस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा मेरा, और मैं इस नॉर्मल को यहां पुट कर दूंगा और = 0 कर दूंगा और मेरा आंसर फाइंड हो जाएगा। ये आपका नॉर्मल फाइंड हो जाएगा। नॉर्मल फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर करना है। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी नॉर्मल निकलेगा तो कोई दो वेक्टर उस प्लेन पे होंगे, उनका क्रॉस करेंगे तो तुरंत हमारा ये वाला वेक्टर आ जाएगा जो उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। बस निकल आया आपका। ये इस कॉन्सेप्ट का यूज करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत आराम से आप निकाल लेंगे, और आप चाहें तो इसको कार्टेशियन से भी कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। मुझसे गलती से लिखा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, यानी आंसर 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब की बार केवल 2 पॉइंट दे रखे हैं, कोई बात नहीं, दो हो, एंड पैरेलल टू द लाइन। देखो इसको समझो ध्यान से। ये है प्लेन। आपको बताया कि सर ने कहा है हमेशा प्लेन को ऐसे इमेजिन करना है, कर दिया इमेजिन। ये प्लेन है, ये मेरा है उस प्लेन का नॉर्मल, एंड पैरेलल टू द लाइन। ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है। ये जो हाथ है मेरा, वो हैंड है, वो मेरा हाथ क्या है? प्लेन है, और ये लाइन है नीचे वाली, ये पेन नीचे वाली लाइन है। ये दोनों क्या है? पैरेलल हैं। तो यानी कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इसके डायरेक्शन रेशियोज के साथ, इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और यही आपका कॉन्सेप्ट है, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे इसको। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट क्या होता है? ax - x1 प्लस by - y1 प्लस cz - z1 = 0। ये ABC क्या है? उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, वेयर ABC आर DRs ऑफ प्लेन विच इज कॉल्ड नॉर्मल, जिसको मैं नॉर्मल बोलता हूं। अब
पहले तो आप इस पॉइंट को रखिए, ए एक्स माइनस 1 प्लस बी वाई माइनस 0 प्लस सी जेड माइनस, ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी मैंने पहला पॉइंट रखा है, सिंस सेकेंड पॉइंट ऑल्सो लाइज, सेकेंड पॉइंट ऑल्सो लाइज इन प्लेन 1, तो यहां पर दूसरा पॉइंट भी रख दो, 3 माइनस 1 2a, फिर 2 रखो, 2 माइनस 0 2b, फिर रखो 2, 2 प्लस 1 3c। ये आपका मैंने सेकेंड पॉइंट भी रख दिया। सेकेंड पॉइंट लाइज इन द प्लेन, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, जब आपने सेकेंड पॉइंट को भी रख दिया तो अब आपका ये आ गया। ए बी सी क्या है बच्चों? उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। अभी मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया? प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज का जो कनेक्शन है, जो आपकी लाइन है पैरेलल, ये लाइन पैरेलल है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज के बीच में जो आपका रिलेशन है वो क्या है? वो आपका परपेंडिकुलर का है। तो मैं दूसरा रिलेशन को भी सॉल्व कर लेता हूं। सिंस प्लेन 1 पैरेलल टू द लाइन, इसको 2 मान लेते हैं, पैरेलल टू द लाइन 2, सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, ratios of normal and direction ratios of line will be perpendicular। यानी क्या होगा? हमारे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जो नॉर्मल है वो क्या है? ए बी सी हैं। तो यहां ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज किसी लाइन के। तो क्या होगा? a माइनस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। आप इसको a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए। सॉल्विंग a एंड b, a एंड b बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10 से हटा दिया था, तो वो तो सीबीएसई बोर्ड ही जानता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब यहां पे देखिए ए बी और सी यहां पे लिख देते हैं। क्या होगा? इसको छुपाया, 2 माइनस 2 3 3, फिर 3 3, फिर 2 माइनस 2 1, और फिर 2 माइनस 2। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। इसको इक्वल टू लेमडा मान लीजिए, तो ए की वैल्यू क्या? इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये आपका आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, ये आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 लेमडा, बी की वैल्यू माइनस लेमडा, सी की वैल्यू माइनस 2 लेमडा। पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो आपको जैसे ही आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो लेमडा कॉमन आ जाएगा, तो वो उस तरफ 0 हो जाएगा। तो बाकी जो भी चीजें बचेंगी तो आपका प्लेन का इक्वेशन क्या आ जाएगा? ए इक्वल टू 4 लेमडा, बी इक्वल टू माइनस लेमडा, सी इक्वल टू माइनस 2 लेमडा। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपका प्लेन का इक्वेशन ये आ जाएगा। बच्चों इसमें कोई भी कठिन चीज नहीं थी, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या लगेगा कॉन्सेप्ट। थैंक यू।